सबकी स्पीड कितनी है? सेम, सबकी स्पीड भी है ना, ए बी सी तीनों की स्पीड भी है। भाई किसी ने डायग्राम नहीं बनाया, सिर्फ एक बच्चे ने बनाया डायग्राम। अच्छा डायग्राम सेंड कर दिया आपने, तो देखते हैं। तो सोचो कि बी थोड़ी देर बाद कहाँ होगा? भाई बी थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, और जो ए वाला बंदा है ना, इसकी वेलोसिटी हमेशा किधर होगी? टुवर्ड्स बी, ऑलवेज टुवर्ड्स बी। अगर बी घूमेगा तो इसको भी घूमना है। तो पता है थोड़ी देर के बाद जब बी आगे जाएगा तो ए क्या सीधा जाएगा? बोलो आप, ए को कहाँ जाना पड़ेगा? थोड़ा मुड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बी। तो बी यहाँ आ गया तो बंदा भी मुड़ जाएगा। एंड नाउ दिस इज पोजिशन ऑफ ए। सीधे नहीं जाएगा वो ना, क्यों नहीं जाएगा सीधे? उसको बी को देख के चलना। और बी कहाँ हो गया बताओ? बी ऐसे मुड़ गया तो यार मुझे बी की तरफ रहना है, तो बी ऐसे गया तो मैं भी मुड़ जाऊंगा ना। अब सोचो बी के बारे में, बी सी को देख के चल रहा है, सी आगे गया तो तुमको लगता है बी सीधे जाएगा क्या? वो भी डेविएट करेगा। थोड़ी बाद बी यहाँ ना होके कहीं यहाँ पे होगा, समझिए आप। और सी कहाँ पे होगा बताओ? सी ए को देख के चल रहा है, क्योंकि ए ने अपना रास्ता छोड़ दिया तो क्या होगा? सी भी अपना रास्ता छोड़ेगा और कहीं यहाँ पे आएगा, सीधे नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसको हमेशा किधर हेडेड होना है? टुवर्ड्स ए। फिर क्या होगा भाई? क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल चेंज होगा? रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही, बिकॉज देयर इज सिमेट्री। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और हल्का सा मुड़ जाएगा, पता है। नाउ दिस ट्रायंगल लाइक दिस, समझ गया? ये ट्रायंगल बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा बताओ? फिर ये कहानी फिर चलेगी यार, है ना। तो अब ये कहाँ पहुँच जाएगा बताओ? ये कहीं यहाँ पे पहुँच जाएगा, सीधे नहीं जाएगा। और ये भी सीधे नहीं जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? कहीं यहाँ पे पहुँच जाएगा। और ये भी कहीं कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे पहुँच जाएगा। समझ गए आप? तो क्या होगा बताओ? ये फिर ये तीनों ऐसे हो जाएंगे। क्लियर? रहेंगे लेकिन कहाँ पे? कहाँ पे रहेंगे वो सारे के सारे? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मेंटेन रहेंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो भाई फाइनली सीन क्या होगा यार? ये ऐसे चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा, ये ऐसे चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा, और ये ऐसे चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा। फाइनली दे मीट एट द सेंट्रोइड और सेंटर, कुछ भी करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल सब कुछ क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो फाइनली दे मीट एट सेंटर। तो ये डायग्राम बनाइए सबसे पहले आप लोग, कि उनका रास्ता बन गया है ना, कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं और कहाँ पे मीट करेंगे। उस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? कहाँ सॉल्व कर सकते हैं हम? कहीं पे भी बैठ के। कहाँ से? या तो ए पे बैठ जाओ या फिर या सी पे। क्लियर ना? तो चलो भाई, क्या बता देना किस पे बैठ के सॉल्व करें? ए पे। और किसको देखें? सी को देख लो, किसी को देख लो। ठीक है। तो अब आप मुझे डिस्क्राइब करो कि सोचो आप खुद ए हो, है ना, एंड यू आर ऑब्जर्विंग सी, तो आपको क्या फील आएगा बताओ? आप ए पे हैं, है ना, और आप किसको देख रहे हैं? आप सी को देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा बताओ? तो सारे बच्चे मुझे डिस्क्राइब करें, बताएं। ठीक है, कि ए और सी में क्या कहानी बनेगी? ये कौन है यहाँ पे? ए। और ये कौन है? सी। तो ए किधर जा रहा है? along this direction with what speed? v है ना, this angle 60। और ये क्या आ रहा है बताओ? ये भी इसकी तरफ आ रहा है v स्पीड से। बोलो, यही तो सीन है यार। और ये कहानी, दिस सिनेरियो इज मेंटेन्ड। हमेशा उसको ही लगेगा, किसको? ठीक है, थोड़ी देर बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा बोलो? अरे भाई थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा ना, कहीं पहुंच जाएगा। और सी कहाँ पे आ जाएगा? सी कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही तो होगा। तो क्या होगा बताओ? ये ऐसे हो जाएंगे ए और सी। लेकिन ये कहानी तब भी मेंटेन्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा क्या? सी इज ऑलवेज हेडेड टुवर्ड्स ए। इफ ए इज चेंजिंग पोजिशन,
देन सी इज ऑल्सो चेंजिंग पोजिशन अकॉर्डिंग टू ए, उसको हमेशा एक तरफ चलना है। तो अब बताओ क्या होगा, अब ये किधर जा रहा होगा बोलो यार, ये भी फिर भी 60 पे जा रहा होगा नहीं वो, और ये बताओ कहाँ आ रहा होगा, ये इसी तरफ आ रहा होगा। बताओ थोड़ी देर बाद और क्या होगा बताओ, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये कहीं यहाँ पहुँच जाएगा कौन, और ये कहीं यहाँ पे पहुँच जाएगा कौन, ए। अभी भी क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये कहाँ जा रहा होगा 60 पे, और ये कहाँ आ रहा होगा इसकी तरफ आ रहा होगा। तो ये जो कंडीशन है ना, कौन सी कंडीशन, A is moving at 60 degree from the line joining C and A. A is moving at 60 degree from line joining C and A and C is always moving towards A. ये जो कंडीशन है ये हमेशा क्या है, मेंटेन्ड है। समझ गए ना, हो क्या रहा है बताओ, बस लाइन चेंज हो रही, कौन सी, जो लाइन है ना यार, पहले लाइन ऐसे थी, फिर लाइन ऐसे हुई, फिर लाइन ऐसे हुई। तो भाई जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं मुझे बताएं कि उनको समझ में आ रहा है, जो मैंने अभी कंडीशन डिक्टेट की है, क्या डिक्टेट की है कि A इज मूविंग एट 60 डिग्री फ्रॉम सी ए एंड C इज ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स, दिस कंडीशन इज ऑलवेज मेंटेन्ड। भाई वो तीनों बिल्कुल सिमेट्रिकल चल रहे हैं ना, बस होगा क्या, और ट्रायंगल क्या होगा बताओ, ट्रायंगल छोटा होता जाएगा। अब बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना वो, ट्रायंगल इक्विलेटरल था ना, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था शुरुआत में ऐसे, समझे। तो ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो समझो क्वेश्चन है कुछ नहीं है, कोई नो नथिंग, नो कैलकुलेशन नथिंग, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई बात। अब देखो, तो अब बताओ मुझे यहाँ पे v की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, ये कितना आएगा बताओ, आएगा नहीं आएगा, v cos 60, और ये कितना आएगा भाई, ये स्कूल में क्वेश्चन आता था, देख लो आप, अगर किसी को लग रहा है कि आपने कुछ हाई फाई सा पढ़ लिया है तो वो बिल्कुल हाई फाई सा नहीं है, स्कूल एग्जाम से पूछ लेता है स्कूल में भी वो, क्योंकि 2 लाइन का सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अब ये बताओ ये कौन सी वेलोसिटीज उन दोनों को पास ला रही हैं, बताओ उनके पास आने में किसका रोल है, क्या v sin 60 का रोल है, नहीं है ना, क्यों नहीं बताओ, वो परपेंडिकुलर है, कौन पास ला रहा है, एक और भी तो पास ला रहा है v। ये समझ में आ रहा है कि जो इनके पास पास आने की कहानी है वो कौन कंप्लीट कर रहा है, दिस v एंड दिस v cos 60। और वो जो घूम रहा है ऐसे ट्रायंगल घूम रहा है, वो कौन घुमा रहा है, v sin 60। जो ट्रायंगल में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ना ऐसे घूमने का, है ना, वो किसके साथ है, और जो उनकी डिस्टेंस कम हो रही है ऑलवेज, दैट इज बिकॉज ऑफ क्या, v एंड v cos 60 एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स ईच अदर। समझे, तो मैं लाइन लिख रहा वाला हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से क्या मतलब होता है यार, कितनी स्पीड से वो एक दूसरे के क्या रहे हैं, पास आ रहे हैं। बताओ कितनी स्पीड से पास आ रहे हैं, v प्लस v cos 60, है ना, नहीं बेटा अमन, v प्लस v cos 60, cos 60 सबको पता है हाफ होता है, तो दिस इज 3v/2। समझ गया ईशान, क्लियर पॉइंट, एकदम क्लियर। बड़ा पास तो आ ही रहे ना धीरे धीरे, बाकी मिल नहीं गया फाइनली जाके वो, हाँ तो वो तो उसकी तरफ ही चला ना, सी घूम गया, तो सी तो हमेशा, कौन किधर, आप 3 फ्रेंड्स हो, यू आर 3 फ्रेंड्स एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप सोचो क्या होगा, ऐसे इमेजिन करो कि आप अपने दोस्त को देख के चल रहे हो, वो दोस्त उसको देख के चल रहा है, वो आपको देख के चल रहा है, तो आपकी मोशन कैसी होगी, नाउ थिंक अबाउट इट। तो ऐसे तो चल के मिल जाओगे ना बीच में आप, क्या डाउट है फिर से बताओ मुझे। हाँ 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 सी एकदम, हाँ हाँ
अभी 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 पूरा ट्रायंगल बनवाया तो था, देखो उसमें क्या बताया था, वो पोजीशन तो बताई थी आपको बारी बारी से, पूरा एक्सप्लेन किया था ना, ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा। कोई डाउट? अच्छा क्लास में जाते समय तुम तीनों खड़ा कर देंगे, कशिश को तुमको यहाँ कोने में चेयर हटा देंगे, फिर तुमको ऐसे करके दिखा देंगे। हाँ नहीं वेलोसिटी निकाली भाई मैं, ये आ गई वेलोसिटी अप्रोच कितनी 3v/2। अब डिस्टेंस कितने दिन के बीच में बताओ, कितनी सेपरेशन था d, फाइनल सेपरेशन कितना हो गया 0, समझे? तो ये जो d डिस्टेंस थी इनके बीच में, किसके बीच में, a और c के बीच में, उसको किसने कम किया? अरे इसने कम किया भाई, किसने? समझ गए ना? तो जो a और c में सेपरेशन d था वो फाइनली कितना हो गया सेपरेशन, वो 0 हो गया, और उसको ये दोनों मिलकर कम कर रहे हैं, और हमेशा इसी सिनेरियो मेंटेन रहेगा, समझे? तो व्हाट इज टाइम, जो आपका टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा, टाइम होगा कितना, अरे भाई पहले कितना सेपरेशन था d, फाइनल कितना हो गया, तो दोनों ने मिलके कितना चला, अरे दोनों ने मिलके d चला ना, समझ पा रहे हो यार? ये चीज फाइनली कितनी है, फाइनली 0 है ना ये चीज, तो दोनों ने मिलकर d कवर किया ना, विद व्हाट स्पीड 3v/2, तो टाइम इज 2d/3v। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस टाइम इज 2d/3v। अब जिस बच्चे को जो डाउट है वो मुझसे पूछ ले, जो समझ में नहीं आ रहा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोलो भाई क्या कहते हैं? हाँ हाँ अलॉन्ग द लाइन बात चल रही है, जो हमने सारी कहानी देखी है। कौन सी कहानी? कि ये v cos 60 ये v है, ये किसके अलॉन्ग बात चल रही है? जो उनको ज्वाइंट लाइन है ना, कौन सी? इनका क्वेश्चन समझ आया क्या है? ये कह रहे हैं सर a तो ऐसे चलेगा, c ऐसे चलेगा, मिल जाएंगे ये, है ना? लेकिन जो हमारा डिस्कशन है पूरा, वो किसके, पूरा डिस्कशन किस पे है? जो a और c को ज्वाइंट करने लाइन है उसके बारे में सोचो। पहले लाइन ये थी, फिर लाइन क्या होगी बताओ? फिर लाइन ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे तो गए थे सारे, यही तो रास्ता आया था इनका ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे हो जाएगी, फिर लाइन ऐसे हो जाएगी, फिर लाइन ऐसे हो जाएगी, और फिर फाइनली लाइन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो हमारा सारा डिस्कशन चल रहा है वो किस पे चल रहा है? इस लाइन पे चल रहा है ना? अच्छा क्वेश्चन था भाई। ये कह रहे हैं सर वो एक्चुअली तो ऐसा होगा नहीं, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो सारा डिस्कशन हो रहा है किस पे हो रहा है? बस इस लाइन के अलॉन्ग ही सारी कहानी चल रही है। वो लाइन घूमती जा रही, घूमने तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उस लाइन की जो कंडीशन हो तो मेंटेन है ना, कि वो मैं हमेशा मेरी तरफ v से आ रहा है, मैं इधर v से जा रहा हूँ, दैट कंडीशन इज ऑलवेज मेंटेन। तुम लाइन को घुमाते रहो, क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम मान लो यहाँ पे एक एंट है, यहाँ पे एक एंट है, वो दोनों आके मिल रही है, अब पैर को ऐसे घुमा दूँ, क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क पड़ेगा? उनको जब मिलना तभी तो मिलेंगे, उनके रास्ते क्या हो जाएंगे? एक यहाँ पे इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट यहाँ पे है, दोनों पास पास आ रहे हैं, तो बीच में मिलेंगे ना। अब पेन को ऐसे चला दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा उस पर? नहीं पड़ेगा ना। वही चीज़ यहाँ हो रही कि लाइन घुमा दो आप, लाइन पे क्या फ़र्क पड़ता है? कंडीशन तो मेंटेन है ना, ठीक है भाई। ऑनलाइन कोई बच्चा क्या पूछ रहा था बताओ? अच्छा क्वेश्चन है, सोचना जाके इसको। स्कूल में आता है, ठीक है, हाँ स्कूल में आता है, सब में दिया है, ऐसा अरोड़ा, प्रदीप, जो भी आपकी दिनेश, जो भी नॉर्मल बुक्स होती हैं भाई। ऑनलाइन कुछ बच्चे लिख रहे थे, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, दोबारा लिखो भाई क्या पूछ रहे थे। कई बच्चे मुझसे बोले थे रिपीट कर दो यार, वी ऑफ अप्रोच पॉइंट रिपीट कर दो। v प्लस वी cos 60 3v/2 कैसे हुआ बेटा? cos 60 कितना होता है? अरे अप्रोच वर्ड मैंने गलत यूज कर लिया यार। अप्रोच का मतलब है पास आना, उसमें क्यों पजल्ड हो रहे हो? एलिजा cos 60 कितना होता है? हाफ नहीं होता है। तो v प्लस v/2 कितना हो गया? v प्लस v/2 कितना हो गया? 3/2 नहीं हो जाएगा? ठीक है, सर फाइनल डिस्टेंस। अच्छा फाइनल डिस्टेंस वाला सिंथिया ने लिखा था, दोबारा बेटा लिखना, मैं देख नहीं पाया। तुम क्या पूछ रहे हो गगन? अरे बेटा v प्लस वी cos 60 का मतलब कुछ नहीं है, उनके पास पास आने की वेलोसिटी यार। सिंधिया बेटा पहले डिस्टेंस d थी, बाद में 0 हो गई। पहले उनमें सेपरेशन d था, बाद में सेपरेशन 0 हो गया,
तो दोनों ने मिलकर कितना ट्रेवल किया, दोनों ने मिलकर कितना ट्रेवल किया, डी। किधर, अलोंग द लाइन, ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी आप, है ना। ये जो लाइन है इस लाइन पे दोनों है और फाइनल लाइन क्या हो गई, 0 हो गई। सारा डिस्कशन अलोंग द लाइन हो रहा है। C2A में किसके कंपोनेंट किए हैं, अच्छा भाई यार C तो बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। देखो C की पूरी वेलोसिटी A की तरफ है डिस्टेंस को कम करने में, लेकिन A की पूरी वेलोसिटी डिस्टेंस कम करने में हेल्प नहीं कर रही है। A की सिर्फ जो ये वाली वेलोसिटी है, कौन सी, v cos 60, ये डिस्टेंस को कम करने में हेल्प कर रही है। v sin 60 क्या कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, समझे। तो सारा क्वेश्चन इस लाइन पे चल रहा है, कौन सी लाइन पे, AC पे। तो लाइन छोटी उतारी हुई लाइन घूमती जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना। फिर पेन वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया ना कि पेन पे अगर दो इंसेक्ट हैं वो आके मिलते हैं तो तुम पेन को ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो वहीं मिलेंगे ना, सिर्फ का पाथ चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो आई गेस सबको बात समझ में आ गई है। अगले 2 आंसर आपको अपने आप देने हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो करना क्या होता है, वो लाइन देखनी होती है, कौन सी, किन्हीं दो के बीच की, और उस लाइन पे क्या देखना होता है, वेलोसिटी देखनी होती है। और कौन सी वेलोसिटी, जो लाइन के लॉन्ग है, बस उनको ऐड कर दो और डिस्टेंस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, समझे। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ बेटा बस सबकी कहानी सेम चली है, सिमेट्रिकल बेटा सेम आएगा, A to B, B to C, C to A ले लो, सारी कहानी सिमेट्रिकल है। अब अगर मैं इसको B और C को लेकर सॉल्व करता तो मैं क्या बोलता बताओ, B इज मूविंग टुवर्ड्स C एंड C इज मूविंग एट 60, सेम कहानी है। तो जितने टाइम में A B को मिलेगा उतने टाइम में B, C को उतने टाइम में C A को, सबकी कहानी वही चल रही है। बेटा C नहीं करेंगे, सब एक साथ चल रहा है ना, ऐसा होना पहले A गया फिर वो सारी कहानी एक साथ चल रही ना, सेम आएगा। v sin 60 नहीं बेटा, v cos 60 आएगा। चलो मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक काम करो, इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करो स्क्वायर में और हेक्सागन में। अभी किस पे थे, तीनों बंदे किस पे थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे थे, ठीक है। नाउ लिख लीजिए, सॉल्व प्रीवियस प्रॉब्लम, है ना, सॉल्व प्रीवियस प्रॉब्लम एज्यूमिंग 4 पर्सन्स, सॉल्व प्रीवियस प्रॉब्लम assuming 4 persons at the corners of square, right। इसका पार्ट बी लिखिए, आई मीन पार्ट सी। ये तो पार्ट ए हो गया था, ठीक है। कितने बंदे आपने लिए, 4 पर्सन्स, कहाँ पे, कॉर्नर। और वही कंडीशन है कि ए इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स बी, बी टुवर्ड्स सी एंड सी टुवर्ड्स डी, डी टुवर्ड्स ए, ऑलवेज हेडेड, है ना। और फिर सॉल्व कर, सी पार्ट लिखिए, ऑल्सो सॉल्व फॉर 6 persons on a hexagon, solve for the 6 persons at the corners of a hexagon, ठीक है। 6 बंदे कॉर्नर पे खड़े हैं, हेक्सागन है, साइड ले लो D दोनों की, स्क्वायर में साइड कितनी ले लोगे आप, D, हेक्सागन में भी साइड कितनी, D, और सबकी स्पीड कितनी है, सबकी स्पीड V है, ठीक है। चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे मुझे आंसर दे देंगे जल्दी से, ठीक है ना। बेटा कोई थ्योरी नहीं, तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं निकालना क्या है, खैर मैंने बताया नहीं। यू हैव टू फाइंड टाइम, कौन सा टाइम, व्हेन दे मीट एट सेंटर, जब वो सारे बंदे सेंटर पे मिलेंगे तो आपको टाइम की वैल्यू बतानी है, टाइम कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं, स्क्वायर, है ना, कि 4 बंदे स्क्वायर पे खड़े हैं। चलो भाई, बात नहीं बना पाओगे तुम लोग, A B C एंड D, कैसा बनेगा, ठीक है बेटा, सही बताया आपने। बताओ पाथ कैसा बनेगा भाई, A B को देख के चल रहा है, B C को, C D को, B किधर जाएगा, सारे बच्चे देखते रहो भाई, B थोड़ा ऊपर जाएगा, A को अपना रास्ता छोड़ना पड़ेगा, A किधर जाना है, टुवर्ड्स B, और B जैसा यहाँ पे होगा तो A को भी B की तरफ जाना है, तो B यहाँ पहुँच जाएगा, सॉरी A यहाँ पहुँच जाएगा। फिर वही कहानी, B कहाँ देख, किसको देख के चल रहा है, और C आगे जा चुका है, और उसका समझ लो आपको पाथ में दिक्कत थी पहले, तो B अपना रास्ता छोड़ेगा ना, किधर हेडेड है, टुवर्ड्स C, और C किधर जा चुका है, C आगे जा चुका है, तो इसको भी रास्ता छोड़ के थोड़ा सा इधर चलना पड़ेगा। दिस विल बी पोजीशन ऑफ B
एंड दिस विल बी पोजीशन ऑफ सी एंड दिस विल बी पोजीशन ऑफ डी। क्या हो गया बताओ, कहाँ पे है वो भाई? है तो स्क्वायर पे ही ना, लेकिन स्क्वायर क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया स्क्वायर, है ना। फिर ए कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, बी कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, सी कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, डी कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। अभी भी कहाँ पे है, दे आर एट स्क्वायर। क्लियर? तो ये इसका पाथ बनेगा, इसका पाथ बनेगा, है ना, इसका पाथ बनेगा और ये इसका पाथ बनेगा। फाइनली दे मीट एट सेंटर। ठीक है भाई, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को? क्या करते हैं, लाइन पकड़ते हैं ना, इसको ए और बी को ज्वाइन करने वाली है, बी और सी को ज्वाइन करने वाली है। फिर क्या देखते हैं, ठीक है सिंधिया बेटा, कि उनकी आपस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है। तो चलो भाई ए और बी को पकड़ लेते हैं। दिस ए एंड दिस बी, ठीक है। ए किधर जा रहा है, सबको पता है ना, पूरे क्वेश्चन को लाइन पे सॉल्व करते हैं। कौन सी, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन विच इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस वेलोसिटी इज v एंड दिस वेलोसिटी इज v। तो क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन है डिस्टेंस को कम करने में, बताओ मुझे। नहीं है ना यार, अरे इस वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं है ना, समझ आ रहा सबको? क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस डिस्टेंस को कम करने में कौन एफर्ट लगा रहा है? अरे ये लगा रहा है, कौन, ए लगा रहा है। वो उधर जा रहा है बी की तरफ, बी को कोई ध्यान ही नहीं है, वो तो घूमने में मस्त है किधर, उसकी तरफ, ठीक है। तो इसका सारा कंसंट्रेशन किस पे है, सी पे है, और इसका सारा कंसंट्रेशन किस पे है। तो भाई डिस्टेंस को कम करने में इस बार इसी का रोल है। थोड़ी देर बाद क्या होगा बताओ, तो बाद ए यहाँ पे होगा और बी कहीं यहाँ पे होगा, ये तो कहानी होगी। फिर ये लाइन क्या रहेगी बताओ, थोड़ी सी टिल्टेड हो गई। अभी भी दिस मूविंग टुवर्ड्स एंड दिस मूविंग टुवर्ड्स, समझ गया ना। तो वो कंडीशन तो ऑलवेज मेंटेन है ना। सारा रोल किसका है इस बार बताओ, वी का। क्या लिखोगे आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से मेरा क्या मतलब है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम करने में जो रोल है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ वी का है, ठीक है। फाइनली जब ये हम मिलेंगे इस पॉइंट पे, तो इस लाइन का क्या हो गया, 0। तो इन दोनों ने मिलकर कितना कवर किया, d along the line। जो टाइम आएगा that will be what, distance covered d upon speed v। सारा क्वेश्चन किसके लॉन्ग है, बस लाइन के लॉन्ग। एब्सोल्यूट देखोगे ना आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे तो घूम रहे हैं। सारा क्वेश्चन लाइन पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर का हो गया, और हेक्सागन का मैं नीचे बना देता हूँ। सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट मुझे आंसर दे दिया है, सबके आंसर्स आ चुके हैं, बट चलो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये बन गया हेक्सागन, है ना। कुछ अजीब सा बन गया ना ये ठीक है, चलो ठीक है भाई, परफेक्ट ही बन पानेगा। ये कहाँ जा रहा है, कितनी स्पीड है इसकी, v, और इसकी कितनी है v। और सारे ऐसे मिलेंगे ना, समझ गए ना आप, सारे आके यहाँ पे सेंटर पे ऐसे मिल जाएंगे। और हेक्सागन क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा और टेढ़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, है ना। तो a को पकड़ लेते हैं और b को पकड़ लेते हैं, बस 2 को पकड़ लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखते भाई a और b को पकड़ने पे क्या बनेगा। यहाँ पे कितनी आई भाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बताओ आप लोग। अंश, हाँ बेटा माइनस हो जाएगा ना। देखो ये क्या है, ये a है और ये क्या है, b किधर जा रहा है बोलो, इधर जा रहा है ना, विद व्हाट स्पीड, v। और ये किधर जा रहा है, विद व्हाट स्पीड, v। अब ये एंगल आपने 10th में पढ़ा होगा, ये एंगल 60 होता है, समझे। ये 10th क्लास की ज्योमेट्री से यू कैन फाइंड दिस एंगल। हाँ
हाँ 120 मान लो, इधर से 120 होता है, ठीक है। दिस 60, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी v cos 60 एंड दिस विल बी v sin 60, है ना। घुमाने में किसका रोल है, लिख लेना कॉपी में, बाद में कभी नोट्स पढ़ोगे आपको याद रहेगा, है ना। टर्निंग इफेक्ट इज गिवन बाय v sin 60। तो लाइन के लॉन्ग कौन सी वेलोसिटी आ रही बताओ, v एंड v cos 60, और इस बार दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव कितनी हो जाएगी बताओ। तुमने कितना पढ़ा यार, जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन जा रही होती तो रिलेटिव क्या होती है, सबट्रैक्ट होती ना यार। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये v से इसकी तरफ जा रहा है, अंश बात समझ आई, और ये v cos 60 से इससे दूर भाग रहा है। ये कम है कौन, ये, और ये ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली उसको पकड़ लेगा वो, ठीक है भाई। तुमको ग्रुप में अभी ऐड करते हैं, आदित्य बिल्कुल ऐड करते हैं, और कोई ग्रुप में ना ऐड हो बता दो, मैंने एक ग्रुप खत्म किया था, हो सकता है कोई बच्चा गलती से रह गया हो। तो दिस v माइनस v cos 60 इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो v माइनस v बाई 2 कर देते हैं एंड यू विल गेट v बाई 2, दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। और इन दोनों ने मिलकर कितना कवर करना है, दे हैव टू कवर डिस्टेंस d। तो दिस डिस्टेंस d इज कवर्ड बाय बोथ विद द स्पीड v बाई 2 विच इज हाउ मच, 2d बाई v। तो हमारा टाइम आ गया। अर्नो बोलो बेटा क्या करो, दोबारा से लिखो, मैं मिस कर गया। आपने कुछ मुझसे पूछा है, क्या पूछा है, दोबारा से लिखो मैसेज। क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया, पूरा सेंटेंस लिखो, राइट फुल सेंटेंस, कॉपी करो उसको। लाइन वाइज खत्म कर दो यार, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। वाई सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इसलिए बेटा, रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, अगर दो गाड़ियां सामने सामने आ रही हैं, है ना, और हमें उनका कवर करने का टाइम निकालना हो, तो आप देखो मैंने आपको 1D में बताया था v1 प्लस v2, एंड इफ दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव में सब्ट्रैक्ट हो जाता ना यार, दोनों पॉजिटिव हो गए। बताओ ये कितना है, मैं इसको vi कैप लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, मैं इसको v बाई 2 i कैप लिख सकता हूं फॉर दिस इंस्टेंट। व्हाट इज रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है, अरे यार vb माइनस v होता है ना रिलेटिव, या फिर va माइनस vb, इट डिपेंड्स कौन किसको देख रहा है ना। तो भाई अगर मैं vi कैप से v बाई 2 i कैप से क्या करूंगा, मैं माइनस v बाई 2 i कैप करूंगा, तो कितना आएगा, माइनस v बाई 2 i कैप नहीं आ जाएगा, और सामने आ रहे तो ऐड हो जाएगा यार। अब 120 ले लो, कोई दिक्कत नहीं यार, कहीं भी ले लो, कुछ भी ले लो, क्लियर है ना। तो ये आप याद रखिए यार, ये मैंने आपको 1D में बताया था, अगर आप कोई बच्चा भूल गया है तो दोबारा से देख सकता है। 1D में मैंने क्या बताया था, देखो सारे बच्चे एक बार देख लें भाई प्लीज़, एक बार फोकस कर लिए, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है यहाँ पे। ये स्पीड है v1, देख लो सारे बच्चे, ये स्पीड v2 है, ये डिस्टेंस d है, तो जो इसमें टाइम होता है कैसे निकलता है, अरे कोई बताएगा मुझे, v1 माइनस v2 से निकलता है ना। एंड इफ दे आर heading towards each other ऐसे in opposite direction, then time is what? What is v1 plus v2? This is relative speed in this case. What is v1 minus v2? This is relative speed in the first case. ठीक है, भाई इसको ध्यान रखिए आप लोग, तो आई गेस कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की एक अप्रोच और है, लिखो ऑल्टरनेट मेथड। ट्रायंगल वाले में बता देता हूँ मैं, थोड़ा स्पीड में बताऊँगा, किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे बताएगा। बनाइए ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, दोबारा लिखिए ऑल्टरनेट मेथड, सब में चलेगा वो मेथड, ठीक है, सब में चलेगा। देख लिया ऑल्टरनेट मेथड, है ना। ऑल्टरनेट मेथड में क्या है कि अभी मुझे ए और बी को नहीं पकड़ना है, ठीक है। अभी मैं ए और ओ के इस लाइन के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जहां पे ओ क्या है, ओ इज नॉट मूविंग, वो तो मूव नहीं कर रहा है, वो किस पे, वो कौन सा पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ अलोंग लाइन ओ ए, और ओ ए लाइन क्या करेगी,
यार वो भी चेंज करेगी नहीं, भाई बंदा कहाँ पहुँचेगा, बंदा ऐसे पाथ को फॉलो कर रहा है ना, देखो बंदा ऐसे जा रहा है ना, ऐसे तो गया था, तो ये ओ ए लाइन कैसे हो जाएगी बताओ, पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे ऐसे और फाइनली क्या हो जाएगी बताओ, इट बिकम 0। तो लिखिए ऑन सॉल्विंग अलोंग लाइन ओ ए। तो भाई क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो तो सारे हमारे एक एक लाइन में आ रहे हैं, है ना, कोई कैलकुलेशन तो लग नहीं रही, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, वो आपको थोड़ा दिमाग में फिक्स करना है, ठीक है। तो भाई मैंने लाइन कौन सी पकड़ ली, ओ ए लाइन पकड़ ली मैंने, दिस ए एंड दिस ओ। बताओ ये स्पीड कितनी है, अच्छा ये डिस्टेंस पहले बताओ, फर्स्ट टेल मी दिस डिस्टेंस। अब ये ट्रिग्नो विग्नो लगाना तुम लोग समझे, कैसे निकालोगे, वैसे निकालोगे कैसे भाई, चलो भाई सारे बच्चे निकालो डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। ओ ये अब ये आप कह सकते हैं कि ये मेन वेक्टर है, मतलब ये मेन वेक्टर है, तो इसका कंपोनेंट कहाँ से, ये जो बीच में ऊपर जाएगा ये मेन वेक्टर है या नीचे वाला मेन वेक्टर? भाई जो जा रहा है वो मेन वेक्टर है सर, तो उसका कंपोनेंट ऐसे ले सकते हैं, और तो उसका जो कहीं ले लो कंपोनेंट, कोई वेक्टर है किसी डायरेक्शन में ले लो, कंपोनेंट का कंपोनेंट मत लेना मैंने क्या किया ना, मैंने सिर्फ उसे मेन वेक्टर लिया जहाँ हम जा रहे थे। यार, वो कैसे मेन, नहीं जहाँ जा रहे हो तो मेन वेक्टर होगा, ये तो मेन वेक्टर है ना। हाँ, ये मेन वेक्टर है, मैंने उसे ले लिया जहाँ से हमें जाना था, जो उसका कंपोनेंट आ रहा था। चलो सारे बच्चे बताएं व्हाट इज ओ ए। पूरा डिस्टेंस डी है, दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ डी, बिल्कुल सही। अब भाई मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता, अब आपने पता नहीं कैसे निकाला है, मैं पहले ये देखता यार, देखो भाई ये कितना आता है बताओ, ये आता है d/2, समझे, ये एंगल कितना आता है मुझे बताओ, 30 आता, ठीक है। मैं इस डिस्टेंस को लिखता r, पता है, इसको मैं r लिखता, और फिर मैं इसका बेस देखता, बेस कितना है बताओ, अरे बेस d/2 हो गया ना, और हाइपोटेनस कितना हो गया, और फिर मैं इसको लिख देता क्या, cos 30। व्हाट इज cos 30, √3/2, ये कितना हो जाएगा, दिस इज d/2r विच इज √3/2। तो यहां से आपको पता चलता है d इज वॉट, सॉरी कुछ उल्टा कर दिया गया, d/2 एक सेकंड, d/2/r, अरे r निकालना ना यार, वो सही तो लिखा था हमने, r कितना हो गया, ठीक है। क्या मैंने इतनी लंबी कहानी आपको सुनाई है, मुझे लगता है आप लोग आंसर दे सकते हो। कैसे कितना सॉल्व करना है, अलोंग द लाइन ओ ए सॉल्व करना है, ठीक है। जरा आप सोचो, देखिए मुझे कौन बच्चा सही एक्सप्लेन करता है, यू कैन टेक 2-3 मिनट्स, जितने आपको टाइम लेने ले लो, ए ओ लाइन लॉन्ग एक्सप्लेन करके बताओ कि आंसर कैसे आएगा। सारे बच्चे सोचें और मुझे आंसर दें। डिस्टेंस निकाल देना भाई लोगों ने, क्लियर है सभी को, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। दिस इज d/2, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, है ना, तो d/2/r इज cos 30, यहाँ से मैंने r निकाल दिया d/√। इस क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ पे कर रहे हैं, अलोंग द लाइन ओ ए। तो मैंने आपसे क्या पूछा बताओ, क्या पूछा मैंने, पहले मैंने पूछा था कि ए की, मतलब इस AO डिस्टेंस को फाइनल 0 करना है, उसको 0 करने में किसका रोल है, O का कोई भी रोल नहीं है, क्यों नहीं है, अरे यार वो पॉइंट तो रेस्ट पे, किसका रोल है, सिर्फ A का है, और कितना है ये मुझे बताओ। सारे बच्चों ने बोला कि v cos 30, बिल्कुल सही बोला आपने, कि अगर मैं यहाँ पे O ले लेता हूँ, ठीक है, एंड दिस A, तो ये एंगल कितना आ रहा है बोलो, 30 आ रहा है, तो वेलोसिटी कितनी है, v cos 30, कितनी, इस v cos 30 को कितना कवर करना है, दिस r, तो व्हाट इज टाइम, कितना है टाइम, ये आपको समझ आ रहा है, ये r डिस्टेंस 0 हो जाएगी बाद में, r को 0 होना ना फाइनली, तो इस r को 0 करने में किसका रोल है, v cos 30, तो दिस d/√3 एंड v cos 30, तो d/√3
√3v और cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3 नीचे चला गया, 2 पर चला गया, तो दिस इज 2d/3। यहाँ से तो सेम ही आ रहा है ना, आंसर आप कहीं से निकाल लो, समझ गया ना। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ कि हमने एक स्टेशनरी पॉइंट ले लिया, कौन सा O है ना, और वहाँ पे हमने A और B को ले लिया था साथ में। तो दिस इज टाइम। दोनों तरीके आपको याद रखने हैं मिलने के, टाइम निकालने का, ठीक है। अच्छा, अगर इसको स्क्वायर में करते तो कैसे होता बताओ, अगर ये अप्रोच में स्क्वायर में लगाते तो, अगर इसको अलॉन्ग विद डायगोनल सॉल्व करते। भाई ये सबको समझ में आया? तो बच्चे ऑनलाइन बैठे मुझे बताएंगे किस क्वेश्चन को हम एओ लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं स्क्वायर में करता कैसे सॉल्व होता है बताओ आप? हाँ, यश, भावे, बैठे हो तुम लोग कि नहीं हो क्लास में? नहीं आ गया तो रिस्पॉन्ड करते रहो ना यार, ठीक है। अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर भुगतेंगे। ये भी है और ये बस। भाई ये डिस्टेंस कितनी आएगी? मेरे हिसाब से ये आ जाएगा, देखो मुझे पता है कि स्क्वायर का डायगोनल √2d होता है ना। अगर ये d है देख लो भाई और ये d है, तो यूजिंग पाइथागोरस अंडर रूट क्या, अरे भाई अंडर रूट d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कितना आ गया, अंडर रूट 2d स्क्वायर आ गया। दिस इज व्हाट, दिस डायगोनल इज √2d है ना। इसका हाफ मार देते हैं, अगर इसका हाफ मारते हैं तो दिस इज d/√2, ठीक है। तो दिस पॉइंट O जहां पे मुझे पहुंचना है, किसको, A को, विद व्हाट स्पीड, दिस v एंड दिस एंगल 45, ये कितना रहेगा बोलो? और ये हमेशा ये सीन बना रहेगा, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि जो लाइन का सीन होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है, इसलिए थ्योरी लगा रहे हैं। भाई थोड़ी देर बाद क्या होगा बताओ? थोड़ी देर बाद A कहाँ पहुंच जाएगा? A कहीं थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा, समझ रहे हो आप? पहुंचेगा ना। बट अभी भी सीन क्या होगा कि ये इधर जा रहा होगा, दिस एंगल विल बी हाउ मच, 45, समझे? इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग। चारों है मेरे भाई, चारों हैं यार, चारों हैं ABCD। तो दिस डिस्टेंस इज d/√2 एंड दिस वेलोसिटी इज हाउ मच, v cos 45, क्लियर? तो व्हाट इज टाइम? जो टाइम आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन क्या, v cos 45, तो d/√2 बाय v/√2 एंड टाइम इज d/v। तो यार ये रिलेटिव वेलोसिटी का लास्ट टॉपिक था, एक इसमें बचा है बस, कोलिजन वाला पॉइंट है ना। ये टॉपिक देखो बहुत इजी था, ठीक है, बट यार आपको सोचना पड़ेगा। अभी आपका काम है, जितना स्मूथली था मैंने आपको बता दिया है। अभी मुझे पता है कि आधे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जाके कॉपी ओपन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो रहा है ना। बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और स्कूल में आते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई टेस्ट का सुन लो, काफ़ी बच्चे मुझसे टेस्ट का पूछ रहे हैं। टेस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिजिट भी नहीं चेंज करने वाला हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन दूंगा जो क्लास में कराए हैं। तो आप कॉपी पढ़ लो, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे और कुछ नहीं करना है। कोई क्वेश्चन डिफरेंट दूंगा ही नहीं मैं भाई, कोई एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बस आपने देख लो। अगर आपने ग्रुप में डिलीट नहीं किए हैं, पूरा आएगा बेटा 4 बीट, ठीक है। टेस्ट ऑफलाइन है, सबको ऑफलाइन देना है, कोई ऑनलाइन सीन ही नहीं है। और क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मैंने रिलैक्स कर दिया है, कॉपी में आपको क्वेश्चन लिखा होगा, तो अगर आप पूरी कॉपी पढ़ के आते हो आपके फुल मार्क्स आएंगे। उससे मैं एक क्वेश्चन डिफरेंट नहीं देने वाला। अगली बार जब टेस्ट लूँगा फिर मैं डिफरेंट क्वेश्चन दूंगा। अभी मेरा पर्पज़ ये है कि आप कम से कम अपने नोट्स रिवाइज कर लो, नोट्स की थ्योरी और नोट्स का, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का। इसके नोट्स नहीं है वो अनुष्का से ले लेगा, इसके अच्छे नोट्स हैं, हुज़ैफा के अच्छे नोट्स हैं। हुज़ैफा दे दोगी ना नोट्स? नहीं दोगी, मना कर रही भाई हैं? पहले दिन से नहीं है। कशिश तुम्हारे पास है, किसके पास है? कशिश के हैं, अच्छी ना? हाँ ठीक है। हाउ टू रिवाइज, अच्छा सिंस देयर वाज 7 days आई गेस क्यों चार भी बेटा 7 दिन पहले बताया था ना मैंने। अच्छा ठीक है।
आप 2 दिन बचे हैं, वो अलग बात है ना। हाँ अपलोड करवा दूंगा, क्लास से पहले आके देना किसी टाइम, सुबह से लेकर शाम तक जब मानो टेस्ट। बड़ा बस कॉपी देख लो 4वीं, कॉपी रिवाइज करो और कुछ नहीं करो, सिर्फ कॉपी पढ़ लो, कॉपी क्वेश्चन देख लो। जो ग्रुप में क्वेश्चंस करा रखे हैं ऑब्जेक्टिव मैंने BM शर्मा वगैरह से, वो क्वेश्चंस देख लो और कुछ नहीं है। टेस्ट होगा 90 मिनट्स का तो होगी कम से कम, 90 मिनट्स का टेस्ट होगा।